पिज़्ज़ा बर्गर खिला रहा था। तब मालकिन ने कहा, तुम आज ज़रा अच्छा पिज़्ज़ा बर्गर मुझे नहीं खिला रहे हो, क्या हुआ आज? बहुत टेंस लग रहे हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गिरधारी है, मैं 35 साल का हूँ। ये बात आज से करीब 2 साल पहले की है, जब मैं एक अमीर और खूबसूरत औरत के घर पर नौकर था। उस मालकिन के घर पर मैं उसके बगीचे की देखभाल करता था। उसने मुझे एक ही बात कही थी कि आप इन पेड़ों को एक बच्चे जैसा ही प्यार करें, इन पेड़ों की देखभाल अच्छी तरह से कीजिए, आपको आपकी तनख्वाह टाइम पर मिलती रहेंगी। वैसे बगीचा बहुत बड़ा था, मुझे उस बगीचे में ज़्यादा काम नहीं था। बस दिन भर मैं सिर्फ सुबह और शाम को ही उस बगीचे के पेड़ों को पानी देता था। मालकिन इतने बड़े घर में अकेली ही रहती थी। उसका पति भी था, पर वो अपने व्यापार के चलते ज़्यादातर बाहर ही रहता था। मुझे मालकिन को देखकर बहुत ही हैरानी होती थी कि इतने बड़े घर में ये अकेली औरत कैसे रहती है, बिना अपने पति के। कभी-कभी मालकिन मुझे घर के अंदर का काम करने के लिए भी बुला लिया करती थी। मालकिन मुझे घर में के साफ-सफाई के अलग से पैसे दिया करती थी। वैसे मालकिन दिल की बहुत ही अच्छी थी। मालकिन को देखकर मेरा मन मालकिन को पिज़्ज़ा बर्गर का मज़ा देने का होता था। पर मुझे डर लगता था, मैं बस मालकिन को पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने के बारे में सोच सकता था, पर उन्हें हकीकत में मैं नहीं दे सकता था। मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार लगती थी और मैं मेरे नसीब को दोष दिया करता था। मुझे भगवान से भी एक शिकायत थी कि उसने मुझे गरीब घर में क्यों पैदा किया और मेरी ऐसी दशा क्यों है। मैं सोचता था कि हम जिस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, वो चीज़ हमें जल्दी मिल जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी थी जो मुझे रोज़ किसी न किसी बात से ताने दिया करती थी। उसका कहना ये था कि मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊँ, पर मैं ठहरा अनपढ़ गँवार आदमी। मेरे पास कोई हुनर नहीं था। भला इस ज़माने में कोई बिना पढ़े लिखे इंसान को कौन ज़्यादा पगार देता है? पर ये बात ही मेरे पत्नी के दिमाग में नहीं बैठती थी। उसे तो सिर्फ पैसे ही चाहिए थे। मेरा एक बेटा था जो वो 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसका भी खर्चा और घर का भी, और ऊपर से पत्नी के नखरे भी अलग थे। एक दिन की बात है, मैं जब बगीचे में काम कर रहा था, तभी मालकिन मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, सुनिए गिरधारी जी, आज हमारे यहाँ छोटी सी पार्टी है। एक छोटा मिनी ट्रक आएगा तो आप उसमें से सामान निकाल कर घर के अंदर रख दीजिएगा। तभी मैंने कहा, जी मालकिन। इतना कहकर मालकिन चली गई और थोड़ी देर बाद वो गाड़ी वाला आया। फिर मैंने उस गाड़ी में का सामान उतार कर घर के अंदर रख दिया और फिर शाम होने के बाद मैं घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी मालकिन मेरे लिए खाना लेकर आई और मुझे खाना देते हुए कहने लगी, गिरधारी जी, ये खाना है आपके लिए, घर जाकर खा लीजिएगा। मालकिन ने मुझे खाना दिया तो मैं हैरान होकर रह गया। वो खाना मुझे बहुत ही महंगा लग रहा था। मालकिन ने मुझे रिक्शा का किराया भी दिया। मालकिन का ये बड़प्पन देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोचने लगा कि सच में मालकिन मेरी कितनी फ़िक्र करती है, और मैं इस रिक्शा में बैठकर घर पर आ गया। हाथ में का सामान देखकर मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, ये क्या है जी, कहाँ से लाए हो इतना महंगा खाना? किसका उठा के तो नहीं लाए हो? तभी मैंने ज़रा झल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है या नहीं? कुछ भी बोलती हो। भाग्यवान, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा-सा सोचा करो। क्या मैं तुम्हें इतना गया-गुज़रा लगता हूँ, जो किसी का कुछ भी उठा कर ले आऊँगा? तब मेरे पत्नी ने कहा, तो फिर किसने दिया तुम्हें इतना महँगा खाना? तब मैंने मेरे पत्नी को कहा कि ये खाना मुझे मेरे मालिकिन ने दिया है। उनकी जन्मदिन की पार्टी थी तो इसलिए। तभी मेरी पत्नी ज़रा खुश हुई और मेरे हाथ से खाना लेते हुए बोलने लगी, आज कितना अच्छा नसीब है हमारा, जो आज हमें इतना महँगा खाना खाने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि इस खाने में तो हमारा 1 महीने का राशन आ जाएगा। चलिए, आइए खाना खाते हैं। और फिर हम दोनों पत्नी-पत्नी ने खाना खाया और उसके बाद हम दोनों ने अपना काम किया और फिर सो गए। रोज़ की तरह मैं सवेरे उठकर तैयार हुआ और अपने काम पर आया और बगीचे में जाकर पेड़ों को पानी देने लगा। मुझे बगीचे में काम करते हुए 2 घंटे हो गए थे। दोपहर का समय भी हो रहा था। अब मुझे भूख लग रही थी। तभी मैं अपना खाने का टिफ़िन लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया और खाना खाने लगा। तभी मुझे मालकिन ने आवाज़ देकर बुलाया तो मैं खाना छोड़कर मालकिन के पास गया। तभी मुझे मालकिन ने अंदर आने को कहा। मैं घर के अंदर आया। मालकिन ने मुझे बैठने को कहा तो मैं नीचे फर्श पर बैठ गया और मालकिन सोफ़े पर बैठकर मुझसे कहने लगी, गिरधारी जी, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? तभी मैंने हाथों को जोड़ते हुए कहा, जी कहिए मालकिन, क्या काम है? तभी मालकिन ने कहा, काम ऐसा है कि क्या आपको दीवार बाँधने का काम आता है? तभी मैंने कहा, जी मालकिन, थोड़ा बहुत आता है। तभी मालकिन ने कहा, मुझे एक छोटा डॉग लेकर आना है, तो उसी के लिए एक छोटा-सा घर बनवाना
चाहती हूँ बगीचे के अंदर। फिर मैंने कहा ठीक है मालकिन, जैसा आप कहे। और फिर मालकिन का ऐसा कहते ही मैं उठकर बाहर जाने लगा। तब मालकिन ने कहा, गिरधारी जी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने खाना खाते हुए ही आपको आवाज़ देकर बुला लिया। तभी मैंने कहा, मालकिन ये क्या बोल रही है आप, ये तो मेरा काम है। तभी मालकिन ने कहा, गिरधारी जी 1 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। तब मालकिन झट से उठकर किचन में गई और मेरे लिए थाली भर के बिस्कुट और एक गिलास में चाय लेकर आई और बोली, आप यहीं बैठकर चाय और बिस्कुट खाइए। तभी मैंने मालकिन को शुक्रिया कहा और चाय और बिस्कुट खाने लगा। तभी मालकिन ने मुझसे कहा, गिरधारी जी क्या आप अकेले ही कमाते हैं? तब मैंने कहा, जी हाँ मालकिन, फ़िलहाल मैं अकेला ही कमाता हूँ। तब मालकिन ने कहा, क्यों आपकी पत्नी नहीं जाती है काम पर? तभी मैंने कहा, मालकिन मुझे मेरे पत्नी को काम पर भेजने का मन नहीं होता, वो घर पर ही रहती है, मेरी कमाई में हमारा गुजारा हो जाता है। और मेरा एक बेटा है जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। मालकिन हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह से चल रही है। तभी मालकिन ने कहा, गिरधारी जी आप अपने छोटे से परिवार में भी कितने खुश हैं, सच में आपकी ज़िंदगी तो मुझसे भी बहुत अच्छी है। तब मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही है मालकिन आप? आपके पास तो बहुत कुछ है, आपको किस बात की कमी है? तब मालकिन ने उदास होते हुए कहा, गिरधारी जी आप नहीं समझेंगे, आप तो जानते हैं कि इतने बड़े घर में मैं अकेली ही रहती हूँ और मेरा पति है जो उसे पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं है। महीने में 1 या 2 बार ही आते हैं और फिर से अपना बिजनेस करने के लिए निकल जाते हैं। तब मैंने कहा, मालकिन आपके पति आपके खुशी के लिए ही तो ये सब कर रहे हैं। तभी मालकिन ने गहरी सांस लेकर कहा, आप सही कह रहे हैं, वो पैसा है कि ही क्या जो इंसान को सुकून से जीने न दे। इससे तो ज़्यादा आपकी ज़िंदगी अच्छी है जो आप तो शाम को अपने परिवार के बीच में जाते हैं। तभी मैंने कहा, निराश मत होइए मालकिन, देखना एक ना एक दिन मालिक ज़रूर आपके जज्बातों की कदर करेंगे। अब आप निराश मत होइए, हमारे जीवन में ऐसे पल तो आते जाते रहते हैं। तब मालकिन ने कहा, सही कहते हैं आप गिरधारी, पर ये इतना बड़ा घर मुझे अकेली को काटने को दौड़ता है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तभी मैंने कहा, मालकिन आपसे एक बात कहूँ, अगर आपका मन ज़रा उदास है तो फिर आप अपने मायके होकर आइए, जब साहब आएंगे तब आ जाइएगा। तब मालकिन ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रही थी, तो फिर ठीक है मैं शाम को ही चली जाऊंगी, पर आप रोज़ बगीचे की देखभाल करें। आपको किसी भी बात की कोई परेशानी हो तो गेट पर वॉचमैन है, उसे कहा करें, वो आपकी मदद करेगा। अब आप जाइए और अपना काम कीजिए। मुझे जाते हुए मालकिन ने फिर से एक बार और कहा, गिरधारी जी आपके साथ बात करके मन मेरा थोड़ा सा हल्का हुआ। और फिर मैं बगीचे में आकर अपना काम करने लगा। और फिर जब मैं दूसरे दिन काम पर आया तो मालकिन अपने मायके चली गई थी। सच में मुझे लग रहा था कि मालकिन से अपने पति की दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा था, मालकिन का पति मालकिन के हमेशा साथ ही रहे। ऐसा सोचते हुए मैं अपना काम करने में व्यस्त हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।